जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, कोण मेंटल देणार नाही, त्याच्याशिवाय राहणार नाही. आगरी कोली एकजुटीचा. बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में लोगों को अपनी जीविका जीने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जब से सरकार में कुछ लोग अपने निजी फायदे की बातें करते हैं तो वो प्रशासन को मिलाते हैं, बिल्डरों को मिलाते हैं और गरीबों को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। ऐसा एक मामला कासरवडोली गांव में है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों को रोजगार देंगे और बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन इनका मेन बात और मेन मांग ये है कि इनकी जमीनों को गलत तरीके से हथियाया जा रहा है, वो भी बिल्डरों द्वारा। मेन मुद्दा यह है कि जो इंसान मर जाता है वो फिर जिंदा होता है और आने के बाद फिर वो बिल्डरों को अपनी जमीन बेचता है और दोबारा मर जाता है। लोग कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार और यहाँ के मंत्री मिलके खुलेआम 8वां अजूबा भी कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान को जिंदा करते हैं, उसके बाद जमीन के पेपर बनाते हैं, फिर उसे मार देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बंदा जब जिंदा होता है तो वो दिखता नहीं है, सिर्फ पेपर दिखते हैं। प्रशासन के जरिए लोगों पे दबाव बनाया जाता है और लोगों का जमीन हथियाने का काम शुरू है। यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कलेक्टर और तहसीलदार को लोग चुनते हैं अपना रक्षा करने के लिए, लेकिन यही कलेक्टर और तहसीलदार लोगों को अपने घर से, अपने जमीन से बेघर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इनकी जमीन हथियाई गई और इस मामले में अब लोग क्या कह रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शिंगे है। हमारा मामला ऐसा है कि जो जमीन पुरखों से हमारे नाम पे थी, वो कोई सोनावाला नाम का एक बिल्डर आता है, वो अर्जी देता है। पहले तो लोगों कंपनियों से पैसा करोड़ों रुपया लेता है, फिर उनको बोलता है कि ये लोगों से, शेतकरी से मैं आपको जमीन लेके देता हूँ। वो लिया हुआ 100 करोड़ के आसपास का रकम वो पूरा अकेला खा जाता है और फिर जब पैसे देने की बात आती है तब मरे हुए लोगों के एग्रीमेंट करके वो कंपनी को देता है। जब 300 के ऊपर एग्रीमेंट बना के दिया है उसने, और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे वो दूसरी एक अर्जी लगाता है और बोलता है कि नहीं, ये लोग मालिक ही नहीं, इनके नाम उतार दो, और हमारे नाम 7/12 से उतार दिए जाते हैं हम, और बिल्डर के नाम पे 7/12 किए जाते हैं। अगर जो इस तरह से हमारी जगह हटियाने लगी जाए और उसके बाद जब बिल्डर के नाम पे जमीन हो जाती है तब वहाँ पे आरक्षण डाला जाता है। आरक्षण का पूरा फायदा ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ एक आदमी को मिले। अभी गवर्नमेंट आके बोलती है कि हम आपकी जगह के सर्वे करने, हम हमारी जगह पे किसी को भी पैर रखने नहीं देंगे, ये हमारी माँ है, इसके ऊपर हम जीते थे, उसके ऊपर से जो उत्पन्न मिलता था उससे हमारे घर चलते थे। आज वो वहाँ पे पूरे गटर के पानी छोड़ दिए गए हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ डाल के ऐसा परिस्थिति किया है कि हम वहाँ पे कुछ कर ना सके। वो तो हुआ, फिर हमारे नाम भी जमीन से 7/12 से उतार दिए गए। इसलिए अब हमारा ये आंदोलन इसीलिए है कि हमारी जमीन हमारे नाम पे की जाए और हमको विश्वास में लेके जो भी आरक्षण डालना है वो हमको विश्वास में लेके हमारा कुछ नुकसान ना करके दिया जाए। आज तक आरक्षण जब भी डाला गया हमको TDR नाम का एक पेपर दिया गया, हमको वैसे कोई मुबदला नहीं मांगता है। मुबदला ऐसे दो, जमीन के बदले जमीन दो, जमीन के बदले जो बाजार भाव के हिसाब से पैसा बनता है तो पैसा दो, जिससे हमारी रोजी रोटी चले, हमें भूमिहीन ना किया जाए, हमको रास्ते पे ना किया जाए। एक सवाल है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि TDR का पेपर दिया जा रहा है, जमीनें हड़पी जा रही हैं, क्या लगता है इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? स्टेट में देवेंद्र की सरकार कह रही है कि हम जनता के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, और थाने से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी कहते हैं कि मैं लाडली बहन योजना लाया और बाकी चीजें लाया, विकास के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जमीनें बिल्डरों को बेची जा रही है। और प्रशासन देखा जाए तो आपका कहना है कि प्रशासन एक तरफ काम करके बिल्डरों के फेवर में काम कर रहा है और आप लोगों को भूमिहीन बनाने का पूरा प्लान कर रहा है, और सरकार से आप क्या अपील करेंगे?
हम पहले सरकार से अपील करेंगे कि हमारी जगह के 7 बारे है वो पहले हमारे नाम पे होने दो। जिस तरह एक दिन में हमारे नाम से जा सकते हैं वैसे वो एक दिन में हमारे नाम पे आ भी सकते। दूसरी बात है कि जो भी हमारे नगर सेवक है और जो भी प्रशासकीय अधिकारी वो सब हमको बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे नाम उतारे जाते हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए अभी हम हमारा विरोध यहाँ पे उपोषण करके करेंगे या कुछ और मार्ग जो प्रशासकीय जो कायदे से जो जरूरी है वो मार्ग अवलंब करके हम अपना जमीन हमारे नाम पे करके रहेंगे। सुना आपने किस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो कानून का पालन करेंगे और कानून के जरिए ही अपनी न्याय की बात रखेंगे और न्याय मांगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार जनता के लिए काम करती है, देवेंद्र फडणवीस सरकार भी जनता के लिए काम करती है, थाने में उप मुख्यमंत्री भी जनता के लिए काम करते हैं। तो ये जनता का जमीन किस तरीके से हथियाया जा रहा है और कौन हथिया रहा है, इसकी जांच कैसे होगी, इन पे मुकदमे कैसे दाखिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। या फिर ये सरकार बिल्डरों की मदद करेगी और इनको इनके जमीन से अलग करेगी और जमीन को हथियाएगी। यहाँ महिलाएं भी हैं, खास करके सरकार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं से भी बात करेंगे। ताई काय नाव आहे तुमचं आणि प्रॉब्लेम काय आहे? दीपाली कमलाकर शिंगे। प्रॉब्लेम हे आहे की आमच्या आई वडिलांनी एवढी वर्ष ती जमीन कशासाठी ठेवली? लहान मुलांसाठी, त्यांच्या मुलांसाठी, याच्यासाठी नाही का बिना काय भेटल्याने सरकार कशी पण ती जमीन घेऊ शकते? आमचे नवरे, बाबा, आई, बहिणी सगळ्या कशाला लढतात? त्याच्यासाठीच ना। मग तुम्ही अशी नाही घेऊ शकत ना। मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आम्हाला आमचा हक्क द्यायला लागेल, त्याच्याशिवाय इकडनं कोणीच हटणार नाही ना, कोणीच सोडणार नाही। मग काहीही करायचं असेल ते करू शकता। सरकार कहती है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन एक कासर वड़ौली की जनता है और गांव की जनता है जो पुराने जमाने में कभी मच्छियां बेचा करते थे, मच्छियों का व्यवसाय करते थे, खेती करते थे और अपना घर चलाते थे ताकि इनका भरण पोषण हो सके। लेकिन जिस तरीके से ये मामला है, ये मामला तो फोर्जरी का बनता है और इस मामले में कलेक्टर भी दोषी हो सकता है, तहसीलदार भी दोषी हो सकता है, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके जब पेपर अलग अलग तरीके से बनाया जाए और पेपरों पे 7/12 पे नाम चढ़ाया जाए बिना जांच किए, तो इसमें दोषी कलेक्टर भी होगा, तहसीलदार भी होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या इन लोगों के ऊपर देवेंद्र फडणवीस सरकार एफआईआर करती है, क्या जांच करती है, या फिर विकास के नाम पे इन्हें भूमिहीन करके यहाँ पे बिल्डिंगें बना के लोगों को बेच देती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा और मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सवाल पूछिए कि सरकार किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए या फिर यहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज ठाणे। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का